और फिर चतुर्थ इंपोर्टेंट है, चतुर्थ यानी कि फोर्थ डिलिमिटेशन एक्ट जो आया वो आया आपका 2002 में, 2002 में, ठीक है, यानी 2001 की जनगणना के बाद में। इसको हम कुलदीप सिंह आयोग भी कहते हैं क्योंकि वही इसके अध्यक्ष थे, कुलदीप सिंह आयोग, कुलदीप सिंह आयोग, ठीक है, चौथे को हम कुलदीप सिंह आयोग भी कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ के ईयर में गड़बड़ हो जाती है, तो याद रख लेना ये इसका जो गठन हुआ, परिसीमन आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ ये तो 1952 में इसका एक्ट आया, तो 1952 में इसको गठित किया गया, लेकिन ये अगले वर्ष गठित हुआ था। तो ये दोनों वर्षों में कई बार एग्जाम में बहुत ध्यान से प्रश्न को देखना, ये भी अगले वर्ष 1973 में, और ये आपका सेम ईयर में यानी कि 2002 में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? थम्स अप करें एक बार। 1952 में प्रथम परिसीमन अधिनियम आया और आपका उसके आधार पर आपका परिसीमन आयोग का गठन किया गया उसी वर्ष में 1952 में। 1961 की जब जनगणना हुई तो 1961 की जनगणना के बाद में 1962 में परिसीमन अधिनियम आया कि भाई इस तरह से जनसंख्या बढ़ी है इतनी और सीटें इतनी बढ़ जानी चाहिए, तो उसके आधार पर फिर परिसीमन आयोग अगले वर्ष बना था। तो ये देख लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दूसरे परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, तो आयोग पूछे तो 1963, और पूछे दूसरा परिसीमन अधिनियम कब आया संसद के द्वारा, तो संसद लेके आई अधिनियम, वो आया 1962 में। याद रखेंगे, बात समझ गए? इतनी बात को कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे अभी फटाफट से। यहां पर इतनी बात समझ गए? मैं इनको बुला लेता हूँ भाई को, ये फ्री होके चले जाते हैं मेरी क्लास में, एक सेकंड रुकना। शुभम, शुभम कहाँ है? तो चतुर्थ हो गया आपका कुलदीप सिंह आयोग, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? अब आप एक बात देख रहे होगे, एक बात देख रहे होगे आप कि प्रत्येक, भाई पहली यहां पर 1951 के बाद में हुआ, 1961 में, 1971 में, तो 1971 के बाद में कब आना चाहिए था अगर 10 वर्ष के बाद की बात की गई थी? तो कौन से 2 वर्ष आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बताएं एक बार। तो आप कहेंगे यहां पर भैया हमें एक तो 1981 नहीं दिख रहा है, तब भी तो जनसंख्या बढ़ी होगी। 1991 क्या आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये 2 वर्ष क्यों नहीं है? तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दक्षिण के राज्यों का विरोध आने लग गया कि भाई इस तरह से जनसंख्या तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने ये विचार किया था, अभी मैं आपको बताऊंगा, 42वां संविधान संशोधन आ गया था यहाँ पर, कि यहाँ पर ये कह दिया गया था कि भाई सीटों की जो संख्या है वो अब जो है 2001 की जनगणना तक बनी रहेगी, क्योंकि सीटों की संख्या को कहीं ना कहीं तो होल्ड करना पड़ेगा ना, या तो सब समान रूप से जनसंख्या को बढ़ाएं। अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि 2 बार नहीं किया गया, तो फिर ये चौथा क्यों किया गया? भाई 1900, अगर या तो जब हम कहते हैं 1971 आधार है, 1971 का पॉपुलेशन आधार है, तो फिर ये चौथा क्यों किया गया? तो याद रखना चौथे में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, तो सीटों की संख्या तो जो यहाँ पर कर दी गई थी 545 वही रखी गई। कितनी की गई थी यहाँ पर सीटों की संख्या? 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, तब सीटों की संख्या पहले 525 होती थी, तो 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। तो यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, बस जो आकार था ना लोकसभा क्षेत्र का साइज, कि भाई लोग, मैंने आपको बताया माइग्रेशन हो गया, लोग इधर से उधर ज्यादा हो गए, तो सिर्फ उसको, माइग्रेशन को क्या किया गया था, नियंत्रित किया गया था कि भाई यहाँ पर ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। जैसे दिल्ली का चांदनी चौक आपने देखा है कभी? चांदनी चौक इलाका, तो वहां पर आपको मिलेगा कि भाई बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भाई एक काम करते हैं, इसमें से कुछ इसको सीमा बना देते हैं, तो सीटों की संख्या नहीं बदली, बस उनके क्या है, सीटों की संख्या वही रखी, बस क्षेत्र देख लिए कि भाई इधर जनसंख्या ज़्यादा है तो इसको थोड़ा उधर जोड़ देते हैं जिधर कम जनसंख्या है, और जिधर कम जनसंख्या है उसमें थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को जोड़ देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर सीटों की संख्या परिवर्तित नहीं हुई है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अगली बात लिखें, अब हमने बताया परिसीमन आयोग गठित होता है अधिनियम आने के बाद में, तो गठित कौन करता है इस बात को लिखना, परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग का गठन ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, हमेशा याद रखें इस बात को। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा।
फॉर्मेशन ऑफ, अब मैं इसको डीसी लिख सकता हूँ ना, डिलिमिटेशन कमीशन। आप कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब के द्वारा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। अब किस आधार पर करेंगे, तो जो अधिनियम आता है, मैंने कहा ना इसको बाद में गठन किया जाता है, परिसीमन अधिनियम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट, डी एक्ट लिख लेना इसको। अब आप समझ जाओगे, बार बार आप परिसीमन पढ़ रहे हैं कि ये जो है आपका डिलिमिटेशन है, ठीक है। कंचन चतुर्वेदी कह रहे हैं सर 1972 होगा या 73 होगा। बेटा वही तो मैंने कन्फ्यूजन आपका क्लियर किया है, बहुत सारे लेक्चर्स में इसमें गड़बड़ी है, बुक्स में गड़बड़ी है, इसीलिए मैंने जोर दे करके, विशेष रूप से जोर दे करके आपको इस बात को कहा है कि जो पहला है 1952 होगा, उसके दोनों ईयर सेम होंगे, जो चौथा है उसके दोनों ईयर सेम होंगे, लेकिन जब आपसे अधिनियम पूछे तो आप एक बार तो लिखना 62 और 72, और जब गठन पूछ ले परिसीमन आयोग का, तो गठन कौन करेंगे, राष्ट्रपति, पहले इसकी रिपोर्ट आएगी, तो वो अगले अगले वर्ष हुए हैं, है ना, अगले अगले वर्ष हुए, ये बात याद रख लेनी है, इतनी छोटी सी चीज में गड़बड़ी नहीं करनी है। अब तो परिसीमन आयोग बनेगा तो इसकी संरचना कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे होगा, अतिरिक्त बातें कोई भी बच्चा करे क्लास के अतिरिक्त, उसकी इजाजत आपके पास है, उसको मुक्ति देने का काम करिए शुभम, है ना। हमको धैर्यवान और एकाग्र बच्चों की आवश्यकता है। तो संरचना कैसे होगी, एक तो इसमें अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं। अब मैंने कहा सरकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर अपने हिसाब से परिसीमन करेगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा निकाय बनाया गया जो स्वतंत्र हो, और उसमें जो लोग हों वो भी क्या हो, एकदम से इंडिपेंडेंट हो, सरकार के दबाव के व्यक्ति ना हो, तो उस तरह से चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष कौन है, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई की जगह पूर्व लिख लीजिए सीधे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे कोई, माना जाता है न्यायमूर्ति हैं तो ईमानदार होंगे, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं तो। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक तो ये होंगे इसमें अध्यक्ष, और इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होंगे, जो पदेन सदस्य होंगे, बाकी मेंबर्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये कौन लोग होते हैं, तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रखा जाता है एक तो। मुझे बताइए आप देश में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, नई नियुक्ति थी, सबका एकदम सही आंसर आना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिनको हम बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और साथ में आपका क्या रखा जाता है, इनके साथ में एक रखा जाता है संबंधित राज्य, जिस राज्य में परिसीमन होना है उसको बोलेंगे संबंधित राज्य, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि राज्यों में भी तो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है, मुझे आप बताइए राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो किस आर्टिकल में, मैंने आपको बताया था, राज्य की बात कर रहा हूं मैं, निर्वाचन आयुक्त संबंधित राज्यों के, तो इसको बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ, कमिश्नर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो ये इनकी जो रिपोर्ट होगी इन तीनों लोगों की मिलकर के, ये एक तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हो गए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिया जाता है इसमें क्योंकि चुनाव संबंधित मामलों में अधिकार उन्हीं को है, और साथ में जिस राज्य में परिसीमन होना है उनको लेकर के ये सब लोग बनाते एक निर्णायक बॉडी, डिसीजिव बॉडी। निर्णायक यानी कि एक डिसीजिव बॉडी होती है जो डिसीजन लेती है, इसको बोल देना ये डिसीजिव होते हैं। साथ में इसमें एक सलाहकारी बॉडी और जोड़ी गई है, सलाह कौन देगा, एक एडवाइजरी बॉडी और जोड़ी गई है। तो जो सलाहकारी होते हैं वो होते हैं संबंधित राज्यों के 10 सदस्य, लेकिन ये सिर्फ सलाहकारी होते हैं, इनका निर्णय नहीं माना जाएगा, जरूरी नहीं है, सिर्फ सलाह ली जाती है, ठीक है तो मान लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। संबंधित राज्यों के 10 सदस्य, जैसे मान के चलो यूपी में आपका परिसीमन होना है
तो वहाँ के 10 सदस्य चुने जाएंगे। वो 10 सदस्य कौन होंगे? 5 तो लोकसभा से ले लेंगे, 5 कोई लोकसभा सदस्य होंगे, और 5 जो है वो विधानसभा सदस्य होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन क्या काम करेंगे? सिर्फ परामर्श देंगे। क्या करेंगे? सिर्फ परामर्श देंगे। ओके, तो ये क्या हो गई? संरचना हो गई। अब सीधी सी बात है, देखो मैंने बता दिया ये तो सिर्फ सलाहकारी हैं, लेकिन ये निर्णायक है। तो इनका जो निर्णय होगा, कहने की बात है, जो इनकी रिपोर्ट होगी, तो इनकी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसको क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते आप कोर्ट में। ठीक है, रिपोर्ट जाएगी जब राष्ट्रपति साहब के पास में, वो उसको सदन में तो रखवाते हैं, लोकसभा में रखवाएंगे या विधानमंडल में भी रखवाएंगे, लेकिन वो भी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। एक फाइनल रिपोर्ट होती है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो संरचना की बात करेंगे, तो संरचना तो आप समझ गए। अब बात आ गई आपका क्या? परिसीमन आयोग के कार्य। कार्य तो आप समझ ही गए हैं, परिसीमन करना ही इसका कार्य है। टास्क लिख लीजिए, वर्क लिख लीजिए। तो एक कार्य तो क्या हुआ आर्टिकल 82 में? आर्टिकल 82 में किसका परिसीमन करेंगे? आर्टिकल 82 में लोकसभा का, हाउस ऑफ पीपल, डिलिमिटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का परिसीमन। और अगर राज्य में परिसीमन होना है तो कौन से आर्टिकल से होगा? आप कहेंगे आर्टिकल 170, लोकसभा का परिसीमन हो गया, तो ऐसे ही राज्य में कौन होगा? विधानसभा। डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिलिमिटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। और तीसरा कार्य क्या है? तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है SC ST सीटों का आरक्षण। ये भी यही कार्य करता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए SC ST की सीटें, जो आरक्षित सीटें होंगी वो कितनी होंगी, ये कौन तय करता है? तो इसी का कार्य है रिजर्वेशन ऑफ SC ST सीट्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे बताइए कितनी सीट रिजर्व है टोटल? कौन बताएगा? टोटल कितनी सीटें रिजर्व हैं? बताएंगे। SC ST सीटों का आरक्षण। क्या बोलेंगे? SC ST सीटों का आरक्षण। तो अब SC ST सीट जो आरक्षित होंगी, जैसे आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में जो है 84 सीट्स हैं, और आपका किसकी? SC की, और ST की 47 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा आपका? 131। बहुत अच्छा आंसर दिया। नाम दिखाएं जरा, किन साथी ने लिखा था? हमारा विश्वजीत कुमार जी ने, बबीता सिरोन, वेरी गुड। प्रधान जी, क्रिस आर्यन, बहुत ठीक जवाब आपने दिए थे। अब देखो सीटों का आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो उस राज्य में SC ST कितने प्रतिशत में है, उतनी ही प्रतिशत सीटें दी जाती हैं। ठीक है, किसको आधार बनाया जाता है? लिख लेना इस बात को। राज्य में SC ST जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के, उस राज्य में जो SC ST पॉपुलेशन होगी उसके आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ SC ST पॉपुलेशन इन रेस्पेक्टेड और इन दैट स्टेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए 2 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो जो आर्टिकल आपका 330 है, ये क्या बताता है? ये बताता है लोकसभा में SC ST आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST, रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन हाउस ऑफ पीपल। और कितनी सीटों का आरक्षण है? 84 सीट्स का, 84 सीट्स। वहीं पर ऐसे आर्टिकल आता है आपका 332। आर्टिकल 332 में क्या बताया गया है? विधानसभा में, विधानसभा का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा लिख लेना इसको। LS तो आप समझते हैं, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। विधानसभा यानी कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST आरक्षण, ये किसने का है? 47 सीट्स। तो कुल मिलाकर के कितना बन जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे 131 सीट्स। ठीक है, ये टोटल हो जाता है। अब वर्तमान में लोकसभा की सीटों से इसके प्रतिशत एक बार निकालिए, कैलकुलेशन करिए अपनी कॉपी